नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं, जिसमें अमेठी, रायबरेली और लखनऊ भी शामिल है। आज राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की खबर सामने आई है। इस बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक जताया है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई को क्रैश हो गया था। इस हादसे में उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के बीच राहुल गांधी ने वोटरों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आज 5वें चरण का मतदान है। पहले 4 चरणों में ही ये साफ हो गया है कि जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है और भाजपा को हरा रही है। नफरत की राजनीति से ऊब चुका है ये देश। अब अपने मुद्दों पर वोट कर रहा है। युवा नौकरी के लिए, किसान एमएसपी और कर्ज से मुक्ति के लिए, महिलाएं आर्थिक निर्भरता और सुरक्षा के लिए, मजबूर वाजिब मेहनताने के लिए मैं अमेठी और रायबरेली समेत पूरे देश में अपील कर रहा हूं। अपने परिवारों की समृद्धि के लिए, खुद के अधिकारों के लिए, भारत की प्रगति के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलिए और वोट कीजिए। देश इस वक्त भीषण गर्मी के चपेट में है। राजधानी दिल्ली भी तप रही है। रविवार को यहां का अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक का हाईएस्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं दिल्ली को और गर्म कर रही हैं। दिल्ली में इस वक्त का टेम्परेचर 14 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूपी के एटा में एक युवक द्वारा 8 बार वोट डालने का वीडियो वायरल होने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी पोलिंग टीम को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश रखी है। इस वायरल वीडियो को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तेलंगाना स्थित आरटीवी के साथ एक साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने कहा कि कभी कभी हमें संख्याएं बताने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। कोई नहीं जानता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। ये स्पष्ट है कि अब अलग अलग विचारधाराओं के 2 पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ बकझक तो जरूर होनी ही होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो किसी बड़े आश्चर्यजनक उलटफेर का संकेत दे सके। प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी 400 पार सीटें नहीं जीतेगी। इसके बावजूद अगर बीजेपी जीत रही है तो इसका कारण यह है कि उनका विपक्ष उतना प्रभावी और विश्वसनीय नहीं है। भारत की नागरिकता लेने के बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने पहली बार सोमवार को मुंबई में वोट किया। उन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार मतदान करने को लेकर कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित रहे, मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखकर मैंने मतदान किया है। मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा मतदान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़ी उत्साहजनक तस्वीर देखने का भरोसा जताया है। हमने शेयर बाजार में 25,000 से यात्रा शुरू की थी और आज 75,000 के लेवल पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के भविष्य की छोटी सी झलक दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजों के बाद सेंसेक्स ऐसा झूमेगा कि शेयर मार्केट के प्रोग्रामर भी थक जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में सेंसेक्स ने 25,000 से 75,000 तक का सफर शानदार तरीके से तय किया है। महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को उस समय बड़ी निराशा हुई जब आरसीबी के खिलाफ हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स अंतिम 4 की दौड़ से बाहर हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जाती और वहां से फाइनल तक का सफर तय करती तो घरेलू मैदान में उसको खेलने का मौका मिलता। टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का शायद ये अंतिम आईपीएल हो सकता था। धोनी को खिताब के साथ चेन्नई की टीम विदाई दे पाती, लेकिन ये सब चीजें नहीं हुई। चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 में जगह बनाने में नाकाम रही और आरसीबी अगली दौड़ में चली गई।
उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है और ये भी नहीं कहा है कि अगले सीजन में फिर से खेलने के लिए वे आएंगे। गुड बैड अगली फिल्म का दूसरा पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है, जिसमें अजीत कुमार कलरफुल शर्ट में नजर आ रहे हैं और वे टैटू वाले लुक में हैं और टेबल पर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। उनका काफी लुक फैंस को हैरान करने के लिए काफी है। फिल्म के अनुरूप ही अजीत कुमार के 3 लुक गुड बैड अगली को देखा जा सकता है। टेबल पर काफी सारी बंदूकों को भी देखा जा सकता है। फिल्म की पब्लिसिटी करने वाले सुरेश चंद्र ने इस पोस्ट को एक्स पर शेयर किया है। तो ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।